स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प व्हाट इफ सिनेरियो देख रहे हैं। सोचिए अगर एंड गेम में लोकी टेसरैक्ट लेकर भागा पर टीवीए के बजाय कहीं और ही पहुंच गया। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो एक बिल्कुल अलग कहानी की तरफ इशारा करती है। लोकी शाश्वत सिंहासन का खेल। इसमें लोकी का सामना होता है डॉक्टर डूम से। पर ये वो डूम नहीं जिसे हम कॉमिक्स या फिल्मों से जानते हैं। अच्छा, मतलब ये वो वाला डूम नहीं है। तो कौन है? मैंने सुना ये कोई टाइमलाइन संभालने वाला नहीं बल्कि एक रियलिटी आर्किटेक्ट है। ये क्या होता है? सही। ये डूम मतलब एक तरह से मल्टीवर्स का आर्किटेक्ट है। टाइमलाइंस ठीक नहीं कर रहा, वो रियलिटीज को ही बना और बिगाड़ रहा है। पूरे मल्टीवर्स को जैसे अपनी मर्जी से डिजाइन कर रहा हो। ओह, ये तो बिल्कुल अलग लेवल की बात हो गई। तो आज का हमारा मिशन है इस अनोखे कॉस्मिक टकराव को समझना, है ना? चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, इस डूम का अड्डा है इटर्निटी थ्रोन नेक्सस। ये कोई मेटाफिजिकल जगह नहीं है, बल्कि सचमुच अलग-अलग रियलिटीज के टुकड़ों से बना एक फिजिकल चौराहा है। सोचिए जैसे स्पेस में अलग-अलग द्वीप हों। फिजिकल चौराहा, यूनिवर्स के टुकड़ों का। हाँ, और डूम इन्हें जादुई कॉस्मिक जंजीरों से एक साथ खींच रहा है, अपने कंट्रोल में ला रहा है। अच्छा, तो ये नेक्सस उसका बेस हुआ एक तरह से। लेकिन इतने सारे यूनिवर्स के टुकड़ों को वो काबू कैसे करता है? मतलब कोई खास तरीका? उसके पास है कोडेक्स गॉन्टलेट। इसे आप इन्फिनिटी गॉन्टलेट जैसा समझ सकते हैं, पर यह पत्थरों से नहीं बल्कि रियलिटी को ही कंट्रोल करने की ताकत देता है। जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर तराशता है ना, वैसे ये यूनिवर्स को शेप दे रहा है। ओह माय गॉड! उसका लक्ष्य है एक विशाल इटर्नल एम्पायर बनाना, एक ऐसी सल्तनत जो हमेशा रहे। रियलिटी को तराशना, ये तो टीवीए के टाइमलाइन प्रून करने से कहीं ज्यादा खतरनाक लगता है। वो तो घटनाओं को मिटाते थे, ये तो पूरी हकीकत ही बदल रहा है। एग्जैक्टली। और इसी उथल-पुथल के बीच अपना लोकी टेसरैक्ट की एनर्जी से भागता हुआ सीधा इसी नेक्सस में आ टपकता है। और जाहिर है ये जगह नॉर्मल तो नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। कल्पना कीजिए जहां ग्रेविटी कभी ऊपर खींचे कभी नीचे, समय कभी तेज भागे कभी रुक सा जाए, और आसमान में दूसरी रियलिटीज की झलकियां दिखें जैसे खिड़कियां हो मल्टीवर्स में। लोकी जैसा चालाक देवता भी मतलब चकरा जाए वहां। समझ सकती हूँ, काफी डिसोरिएंटिंग होगा। और फिर उसका सामना डूम से होता होगा। हाँ बिल्कुल। डूम प्रकट होता है अपने पूरे कॉस्मिक कवच में, बहुत इंपोजिंग लगता है। लोकी अपनी वही पुरानी चालें चलने की कोशिश करता है, मैं एसगार्ड का असली राजा हूं, ये सब। हाँ, उसका स्टैंडर्ड डायलॉग। हाँ, लेकिन इस डूम पर शायद इन बातों का कोई असर नहीं होता होगा, है ना? जरा भी नहीं। डूम बस एक इशारे से लोकी का बनाया हुआ भ्रम तोड़ देता है और एक बहुत पावरफुल लाइन कहता है, तुम एक बड़े खेल में महज एक छोटे देवता हो। वाह, क्या लाइन है। मतलब सीधा लोकी की ईगो पर चोट। लोकी को उसकी जगह दिखा दी एक तरह से। दिलचस्प। तो फिर डूम चाहता क्या है लोकी से, अगर वो इसे इतना छोटा समझता है तो? डूम अपना प्लान बताता है। उसे चाहिए एक एमिसरी ऑफ डिसेप्शन, धोखे का दूत। कोई ऐसा चालाक व्यक्ति जो दूसरे ताकतवर लोगों को, राजाओं, रानियों, देवताओं को बहकाकर मैनिपुलेट करके उसके इस इटर्नल एम्पायर में शामिल होने के लिए राजी कर सके। और इस काम के लिए शरारतों के देवता लोकी से बेहतर और कौन हो सकता है भला? मुझे यकीन है लोकी के दिमाग में तो लालच की घंटी बज गई होगी, सत्ता का मौका। पर इसमें कोई कैच तो नहीं? एक बहुत बड़ा कैच है जिसके बारे में लोकी को पता नहीं है। डूम का ट्रैक रिकॉर्ड है कि काम निकल जाने के बाद वो अपने दूतों को, अपने एमिसरीज को रास्ते से हटा देता है, उन्हें खत्म कर देता है। ओहो, तो लोकी अनजाने में एक बहुत बड़े जाल में फंस रहा है। बिल्कुल। वो सोच रहा है कि वो डूम को यूज करेगा, पर शायद डूम उसे यूज कर रहा है। और क्या डूम उसे फौरन किसी काम पर लगा देता है? कोई मिशन? हाँ, पहला मिशन। लोकी को भेजा जाता है फ्रैक्चर्ड रियल्म में। ये एक ऐसी रियलिटी है जो सचमुच टूट रही है, बिखर रही है। जैसे एक टूटा वो आईना हो जिसके हर टुकड़े में एक अलग अस्थिर दुनिया दिख रही हो। कई सूरज, तैरते हुए पहाड़, समय अजीब तरह से जम कर रहा है। सुनने में ही बड़ा केओटिक लग रहा है। वहां करना क्या है लोकी को? मिशन है वहां से हार्ट ऑफ द रियल्म लाना। ये एक खास एनर्जी क्रिस्टल है जो उस पूरी रियलिटी का कोर है, उसका सार।
लेकिन मुश्किल ये है कि वहाँ एक योद्धा रानी है जो देखने में लेडी सिफ का ही एक वेरिएंट लगती है और वो उस क्रिस्टल की रक्षा कर रही है। अच्छा, तो एक गार्डियन है वहां, और वो रानी जरूर लोकी को रोकने की कोशिश करती होगी, चेतावनी देती होगी। हाँ, वो लोकी को वॉर्न करती है, कहती है अगर ये क्रिस्टल डूम को मिला तो वो इस पूरी रियलिटी को मिटा देगा, एब्जॉर्ब कर लेगा अपने एम्पायर में। और फिर वो कुछ ऐसा कहती है जो लोकी को एकदम हिला देता है। क्या क्या कहती है वो? वो कहती है तुम्हारा एसगार्ड अगला होगा। ओ तेरी! तो अब लोकी के सामने सीधी दुविधा है, अपनी सत्ता की भूख पूरी करे या फिर अपने घर को बचाने की सोचे। एग्जैक्टली ये उसके कैरेक्टर के लिए एक बड़ा मोमेंट है, और कहानियां एक क्लिफ हैंगर पर खत्म होती है। कैसे? आखिरी सीन में हम देखते हैं कि डूम अपने नेक्सस से अपने कोडेक्स गॉन्टलेट में लोकी का एक होलोग्राम देख रहा है, और उसके मास्क का रिफ्लेक्शन में पूरी पृथ्वी जलती हुई नजर आ रही है। बाप रे! तो ये थी इस ऑल्टरनेट कहानी की एक झलक। शरारतों का देवता एक ऐसे कॉस्मिक विलन के जाल में जिसका प्लान शायद ही हू रिमेन से भी कई ज्यादा खतरनाक और बड़ा है। सही कहा। ये हमें लोकी के कैरेक्टर के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर करता है। क्या उसका सत्ता का लालच इतना बड़ा है कि वो सब कुछ, अपना घर भी, दांव पर लगा देगा, या उसमें अब भी वो हीरो बनने की, कुछ बचाने की चिंगारी बाकी है? और ये डूम भी, मतलब जो सिर्फ टाइमलाइन नहीं, पूरी रियलिटी ही लिखना चाहता है, ये एक अलग ही लेवल का खतरा है। टीवीए तो इसके सामने बच्चे लगते हैं। बिल्कुल। ये सवाल खड़ा करता है कि इस विशाल कॉस्मिक शतरंज की बिसात पर, जहां यूनिवर्स खुद मोहरे हैं, क्या लोकी जैसा मास्टर मैनिपुलेटर भी आखिर में सिर्फ एक मोहरा बनकर रह जाएगा? सोचने वाली बात है। और एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। अगर मान लीजिए लोकी ने डूम का साथ देने का फैसला कर लिया होता, तो ये इटर्नल एम्पायर कैसा होता? क्या वो टीवीए की सेंटिनल टाइमलाइन से बेहतर होता या शायद उससे भी कई ज्यादा बुरा? हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है, इस पर जरूर सोचिएगा।